नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है टिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 11 की एनसीईआरटी सीबीएसई पैटर्न जो राजनीति विज्ञान है उसके खंड आ का जो है राजनीतिक सिद्धांत एक सामान्य परिचय, उसके पाठ 8 धर्मनिरपेक्षता के प्रश्नोत्तरों को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए आज पढ़ते हैं कक्षा 11 के राजनीति विज्ञान के भाग आ के पाठ 8 धर्मनिरपेक्षता का प्रश्न उत्तर। तो आज का जो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बातें धर्मनिरपेक्षता के विचार से संगत है, कारण सहित बताइए। कुछ तथ्य दिए हैं, उनमें पूछ रहा है कि कौन सा तर्क धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है या उसमें संगत है या सही है उसके लिए। तो पहला इसे में किसी धार्मिक समूह पर दूसरे धार्मिक समूह का वर्चस्व न होना, ये आपका सही माना जाएगा, ये सही है। इसके तर्क आगे बताएंगे। किसी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता देना, यह बिल्कुल गलत है। तीसरा, सभी धर्मों को राज्य का समान आश्रय होना, ये भी गलत है। विद्यालयों में अनिवार्य प्रार्थना होना, ये भी गलत है। किसी अल्पसंख्यक समुदाय को अपने पृथक शैक्षणिक संस्थान बनाने की अनुमति होना, ये सही है। सरकार द्वारा धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन समितियों की नियुक्ति करना, ये भी सही है। किसी मंदिर में दलितों के प्रवेश के निषेध को रोकने के लिए सरकार का हस्तक्षेप, ये भी गलत है। तो पहला जो इसमें है, यह विचार धर्मनिरपेक्षता के विचार से संगत है। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत अन्य धार्मिक समूह पर आधिपत्य स्थापित कर इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो धार्मिक समझौता जैसे सिद्धांत का हनन होगा। दूसरा, पांचवा जो तर्क था, तो उसमें यह विचार भी धर्मनिरपेक्षता के विचार से संगत है, क्योंकि सभी अल्पसंख्यक समुदायों को अपने अपने शैक्षणिक संस्थान बनाने की अनुमति होती है ताकि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। अगला जो छठवां भी सही है, यह विचार भी धर्मनिरपेक्षता के विचार के अनुकूल है, क्योंकि किसी भी मंदिर का दरवाजा सभी लोगों के लिए खुला होना चाहिए। मंदिर में दलितों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने से धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की अवहेलना होगी। दूसरा जो प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी और भारतीय मॉडल की कुछ विशेषताओं का आपस में घालमेल हो रह गया है, उन्हें अलग करें और एक नई सूची बनाएं। तो एक तरफ पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता, दूसरा तरफ भारतीय धर्मनिरपेक्षता। पहला जो धर्म और राज्य का एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने की अटल नीति, राज्य द्वारा समर्थित धार्मिक सुधारों की अनुमति, विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समानता मुख्य सरोकार होना, एक धर्म के विभिन्न पंथों के बीच समानता पर रोक पर एक जोर देना, अल्पसंख्यक अधिकारों का ध्यान देना, पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की तरफ है। इधर है सामुदायिक आधारित अधिकारों पर कम ध्यान देना। अगला है व्यक्ति और उसके अधिकारों को केंद्रित महत्व दिया जाना और व्यक्ति और धार्मिक समुदायों दोनों के अधिकारों का संरक्षण। तो ये हो गया प्रश्न उत्तर। इसमें देखिए, धर्म और राज्य का एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने की अटल नीति होती है, राज्य द्वारा समर्थित धार्मिक सुधारों की अनुमति, एक धर्म के विभिन्न पंथों के बीच समानता पर एक जोर देना, विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समानता मुख्य सरोकार होना, व्यक्ति और उसके अधिकारों को केंद्रीय महत्व दिया जाना, अल्पसंख्यक अधिकारों पर ध्यान देना, समुदाय आधारित अधिकारों पर कम ध्यान देना, व्यक्ति और धार्मिक समुदायों दोनों के अधिकारों का संरक्षण। ये तो हो गया इसका उत्तर। तीसरा प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? क्या इसकी बराबरी धार्मिक सहनशीलता से की जा सकती है? तो उत्तर होगा धर्मनिरपेक्षता। इसके अंतर्गत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता तथा राज्य धार्मिक मामलों से पूर्णतः असंबद्ध होता है और सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव रखना उसका दायित्व होता है। धर्मनिरपेक्षता के दो महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं, अतः धार्मिक वर्चस्व यानी धर्म के अंदर छुपे वर्चस्व का विरोध करना तथा अंतर
धार्मिक वर्चस्व का विरोध करना। धर्मनिरपेक्षता ऐसा नियामक सिद्धांत है जो धर्मनिरपेक्ष समाज अर्थात अंतर धार्मिक अतः धार्मिक, यह तथा गलत है, अतः धार्मिक दोनों प्रकार के वर्चस्वों से रहित समाज बनाना चाहता है। सकारात्मक रूप से देखा जाए तो यह धर्मों के अंदर आज़ादी तथा विभिन्न धर्मों के बीच और उसके अंदर समानता को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही यह भी कहना गलत नहीं है कि धर्मनिरपेक्षता की बराबरी धार्मिक सहनशीलता से नहीं की जा सकती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सहिष्णुता धार्मिक वर्चस्व की विरोधी नहीं है। हो सकता है सहिष्णुता में हम किसी को कुछ मौका मिल जाए, लेकिन ऐसी आज़ादी प्रायः सीमित होती है। इसके अतिरिक्त सहिष्णुता उन लोगों को सहन करने की क्षमता पैदा करती है जिन्हें हम बिल्कुल नापसंद करते हैं, या उस समाज के लिए तो ठीक है जो किसी बड़े गृह युद्ध से उबर रहा हो, मगर शांति के दौरान ठीक नहीं जब लोग समान मान मर्यादा के लिए संघर्ष कर रहे हों। तो ये तो उत्तर हो गया। चौथा प्रश्न है, क्या आप नीचे दिए गए कथनों से सहमत हैं? उनके समर्थन या विरोध का कारण भी दीजिए। पहला है, धर्मनिरपेक्षता हमें धार्मिक पहचान बनाए रखने की अनुमति नहीं देती। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता किसी धार्मिक समुदाय के अंदर या विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच असमानता के खिलाफ है। तीसरा, धर्मनिरपेक्षता के विचार का जन्म पश्चिमी और ईसाई समाज में हुआ है, यह भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। तो उत्तर होगा पहले का, यह कथन से हम सहमत नहीं है क्योंकि धर्मनिरपेक्षता हमें धार्मिक पहचान बनाए रखने की अनुमति देती है। भारत के नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकते हैं तथा उन्हें अपनी धार्मिक पहचान के लिए सताया नहीं जाएगा। दूसरा कथन का जो उत्तर होगा, यह कथन सही है। धर्मनिरपेक्षता किसी धार्मिक समुदाय के अंदर या विभिन्न धार्मिक समुदायों के मध्य किसी प्रकार की असमानता का विरोध करती है, क्योंकि तभी एक धार्मिक समुदाय के अंतर्गत दूसरे समुदायों का शोषण नहीं किया जा सकेगा और चारों तरफ शांति का माहौल कायम होगा। यह कथन गलत है। सच तो यह है कि पश्चिमी राज्य तब धर्मनिरपेक्ष बने जब एक आवश्यक स्तर पर उन्होंने ईसाईयत से संबंध विच्छेद कर लिया। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में ऐसी कोई ईसाईयत नहीं है जहां इस कथन का सरोकार है कि धर्मनिरपेक्षता भारत के लिए उपयोगी नहीं है। यह पूर्ण रूप से गलत है। भारत में कई धर्म के लोग निवास करते हैं, उन्हें अपनी इच्छानुसार धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब भारत की राज्य सत्ता स्वयं को धर्म से भिन्न रखे। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जोर धर्म और राज्य के अलगाव पर नहीं वरन उससे अधिक किन्हीं बातों पर है। इस कथन को समझाइए। भारतीय राज्य का धर्मनिरपेक्षता चरित्र वस्तुतः इसी वजह से बरकरार है कि वह न तो धर्मतांत्रिक है और न ही वह किसी धर्म को राजधर्म मानता है। इसके परे इसने धार्मिक समानता हासिल करने के लिए अत्यंत परिष्कृत नीति अपनाई है। इसी नीति की वजह से वह अमेरिकी शैली में धर्म से विलग भी हो सकता है या जरूरत पड़ने पर उसके साथ संबंध भी बना सकता है। भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करने हेतु धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी बना सकता है। यह बात अस्पृश्यता पर प्रतिबंध जैसी कार्रवाइयों में झलकती है। वह जुड़ाव की सकारात्मक विधि भी चुन सकती है। इसलिए भारतीय संविधान तमाम धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी खुद की शिक्षण संस्थाएं खोलने तथा चलाने का अधिकार देता है, जिन्हें राज्य सत्ता की ओर से सहायता भी मिल सकती है। शांति, स्वतंत्रता तथा समानता के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राज्य सत्ता ये सारी रणनीतियां अपना सकती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अतः धार्मिक तथा अंतर धार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया। इसने हिंदुओं के अंदर दलितों और महिलाओं के उत्पीड़न और भारतीय मुसलमानों तथा ईसाइयों के अंदर महिलाओं के प्रति भेदभाव तथा बहुसंख्यक समुदाय द्वारा धार्मिक समुदायों के अधिकारों पर उत्पन्न किए जा सकने वाले खतरों का समान रूप से विरोध किया। भारतीय धर्मनिरपेक्षता तमाम धर्मों में राज्य सत्ता के सैद्धांतिक हस्तक्षेप की अनुमति देती है। ऐसा हस्तक्षेप प्रत्येक धर्म के लिए विशेष पहलियों के लिए
असमान का भाव हर धर्म को दिखाता है। धर्मनिरपेक्षता राज्य के लिए जरूरी नहीं है। धर्म के हर पहलू को एक जैसा सम्मान प्रदान करें। धर्मनिरपेक्षता संगठित धर्मों के कुछ पहलुओं के प्रति एक समान सम्मान प्रदर्शित करने की आज्ञा देता है। नेक्स्ट प्रश्न है जो 6वां, सैद्धांतिक दूरी क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। सैद्धांतिक दूरी, इसके अंतर्गत राज्य को किसी भी धर्म में सक्रिय हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उदाहरण, भारत धार्मिक विषयों से सैद्धांतिक दूरी बनाए रखने में विश्वास करता है। वह धर्म से अलग भी हो सकता है तथा आवश्यक पड़ने पर उसके साथ जुड़ भी सकता है। जरूरत होने पर ही भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाया है। भारतीय राज्य ने बाल विवाह के उन्मूलन तथा अंतर जाति विवाह पर हिंदू धर्म के लिए लगाए निषेध को खत्म करने हेतु अनेक कानून बनाए हैं। इस प्रकार भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में सैद्धांतिक दूरी बनाए रखने का मतलब है जरूरत होने पर धार्मिक विषयों में हस्तक्षेप। तो दोस्तों, ये रहा पाठ 8 का प्रश्नोत्तर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरह आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।